नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में सभी लोगों का आपका। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। और दोस्तों मैं ठीक हूं और भगवान जी से प्रार्थना करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज आए हम जंतर मंतर पे भू कानून के लिए, मूल निवास जो भू कानून का है। और दोस्तों आगे बने रहे हैं, दिखाते हैं आपको। जहाँ जागर नहीं लगता, जहाँ मंडार नहीं होता, वहाँ की संस्कृति विलुप्त हो गई है और हजारों गांव पर घोस्ट विलेज होने का खतरा मंडरा रहा है। जितने प्रयास किए जाने चाहिए थे इन्हें रोकने के लिए, वो स्पष्ट है मन से तो नहीं हुए हैं। अब यक्ष प्रश्न यही है कि हमारी आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक रक्षा कैसे होगी। भोजपुरी लोग, बिहारी लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है कि भोजपुरी भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए और बिहारियों को आरक्षण दिया जाए। क्या बंगाली समुदाय चुप बैठेगा? नहीं साहब, वो सड़कों पे उतर जाएगा, सरकारें पलट देगा, लेकिन हम मौन हैं। अभी कुछ समय पहले 2019 में एक समाचार पत्र में छपा था कि उत्तर प्रदेश का परिसीमन होगा और मुरादाबाद मंडल सहित कुछ और क्षेत्र को उत्तराखंड में मिलाया जाएगा। साथियों, अभी भी हम जागृत नहीं हुए और अभी भी हम लड़े नहीं और अभी भी हम 5th शेड्यूल ट्राइबल स्टेटस के लिए जगे नहीं, लड़े नहीं, अड़े नहीं। तो वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड में गैर उत्तराखंडियों की सरकार होगी। आज हमारी ये दुर्दशा है तब है जब उत्तराखंड में उत्तराखंडियों की सरकार है। सोचिए जब उत्तराखंड में गैर उत्तराखंडियों की सरकार होगी तब क्या होगा। इसलिए आज हमें प्रण शेड्यूल ही हमारी पहाड़ी अस्मिता को, मान को, सम्मान को, गौरव को बचा सकता है। तो आग होनी चाहिए। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, देवभूमि उत्तराखंड की, देवभूमि उत्तराखंड की, देवभूमि उत्तराखंड की। गाँव में बैठ तनी नान बढ़िया। सभी जंतर मंतर पर पधारे हुए उत्तराखंडी भाई बहनों को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। आज जंतर मंतर पर उत्तराखंड मूल निवासी संसद में उत्तराखंड के आए हुए सभी उत्तराखंडियों का उत्तराखंड एकता मंच की ओर से हम स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि आपने, आप सभी का समर्थन, उपस्थिति हमारी साझा लड़ाई को और भी ज्यादा अधिक मजबूत करता है। उत्तराखंड के सम्मानित भाइयों और बहनों, हम यहाँ एकत्रित हुए हैं ताकि देवभूमि उत्तराखंड को जनजाति राज्य का दर्जा दिलाया जा सके, उत्तराखंड को जनजाति राज्य बनाया जा सके। उसके लिए आवाज बुलंद करने के लिए आज हम यहाँ एकत्रित। हाथ खड़ा करके दिखाइए मुझे, कोई ऐसा है जो ये कहेगा कि मुझे 5th शेड्यूल का मतलब नहीं पता है। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा होगा जिसको जो ये नहीं कहेगा कि मुझे 5th शेड्यूल का मतलब नहीं पता है। और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से जाने के बाद जो लोग यहाँ से नहीं, जो लोग नहीं आ पाए किसी वजह से, उनको भी 5th शेड्यूल की जानकारी दे और हमारे इस आंदोलन में उनको इस आंदोलन का एक भाग, एक हिस्सा बनने के लिए उनको अवगत करें। ये 5th शेड्यूल जो है हमारा, इसका लाभ हमें अभी नहीं मिलेगा। इसका जो मेन लाभ हमें मिलने वाला है वो निकट भविष्य में मिलेगा। तो आप सभी से निवेदन करता हूँ कि इस मुहिम से जुड़े रहिए और तब तक जुड़े रहिए जब तक संसद से, लोकसभा से जो है हमारे ये बिल पास नहीं होता और उत्तराखंड में जो है 5th शेड्यूल लागू नहीं होता। बोलिए जय उत्तराखंड, उत्तराखंड समाज की।
जय बद्री विशाल। अब लागो हमार पहाड़ जो जनता छू वो आज ठंडम ले अपन गर्मी अपन जोश या दिखा रहे। और मुझे लागू कि प्रयागराज महाकुंभ है पहली आज उत्तराखंडियों अर्ध कुंभ सामाजिक बौद्धिक और जनप्रतिनिधि मेरे बात आप लोगों तक पहुँचो छो। ओ धन्यवाद धन्यवाद। और वैसे मैं आशा करता हूं कि उत्तराखंड एकता मंच के नाम से आप सभी भली भांति चित परिचित होंगे। उत्तराखंड एकता मंच वह संगठन जिसकी नींव आज से 10 वर्ष पूर्व यही जंतर मंतर से पड़ी थी और उत्तराखंड एकता मंच का एक ही मकसद था, एक ही मुहिम थी कि उत्तराखंड के सभी प्रवासी उत्तराखंडियों को जो दिल्ली या देश विदेश में रह रहे हैं उन सभी प्रवासी उत्तराखंडियों को, उन प्रवासी उत्तराखंडियों की जितनी भी संस्थाएं हैं उन सबको एकजुट करना और अपने उत्तराखंड के सभी जब जो भी समस्याएं हैं उन सब समस्याओं को एक साथ मिलकर लड़ना, उसके लिए एक साथ मिलकर मुहिम छेड़ना। उस मुहिम के पश्चात उत्तराखंड एकता मंच के आह्वान पर आप सभी उत्तराखंडियों ने, उत्तराखंडी प्रवासी उत्तराखंडी की संस्थाओं ने जब एक आह्वान पर 20 नवंबर 2016 को रामलीला मैदान पर लगभग 1 की भीड़ में वहां दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटे तो दिल्ली सरकार ने आपकी बात को तुरंत स्वीकार किया। और उसके पश्चात हमारी मांग थी राज्य सरकार से, हमारी उत्तराखंड राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से हमारी मांग थी कि उत्तराखंड के उत्तराखंड से जो पहाड़ों से जो पलायन हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, वहाँ के रोजगार में हमें प्राथमिकता कैसे मिले, वहाँ की भाषाओं का संरक्षण कैसे हो, संस्कृति का संरक्षण कैसे हो, जल जंगल जमीन पर हमारे अधिकार हमें कैसे प्राप्त हो। इस मुहिम को लेकर उत्तराखंड एकता मंच संगठन ने जब अपने बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से विचार विमर्श किया, विचार मंथन किया तो उसमें एक समाधान उन सब समस्याओं का निकल कर आया। वो समाधान था संविधान की 5वीं अनुसूची उन पर्वतीय क्षेत्रों में लागू की जाए और उन पर्वतीय क्षेत्रों को जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जाए। इस मुहिम को लेकर जब उत्तराखंड एकता मंच ने गांधी पीस फाउंडेशन दिल्ली से पहली बैठक का आयोजन किया, उसके पश्चात को करते करते आज लगभग 115 बैठकों को उत्तराखंड एकता मंच ने संपन्न किया है। और उसके पश्चात आज जंतर मंतर पर आप सभी लोग जुटे हैं ताकि हमें हमारे पर्वतीय क्षेत्रों को संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत लाया जा सके। साथियों, आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड के धरातल पर आज कई आंदोलन चल रहे हैं। आप सब तक अपने विचार पहुंचाएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार उत्तराखंड के लोगों का, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों का, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के जनता का विकास, सर्वांगीण विकास इस 5वीं अनुसूची से किया जा सकता है। इसलिए मैं अधिक समय न लेते हुए बस एक ही बात करूंगा कि बात अगर हमारे घर जलेगला हनी तो चुपल रुंदाजू, बात अगर हमारे घर जलेगल हनी तो चुपर अंदाजू, लेकिन जो बात हमारे माटी छू, हमारे पछाने छू, हमारे बोली छू, हमारे भाषा छू और हमारे पहाड़ी छू तो अब चुपड़ो टाइम नहीं, अब हम सबको जागरण पड़ोल। और आप सब लोगों को धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड अखिल में यह मंच अपन साथी निशान भाई के स्वप्नों धन्यवाद अपने संगीत में दिया था। इसी तरह से मधुमती पिक्चर में भी कुमाऊनी म्यूजिक को परिलक्षित किया गया है। अगर आपने वो गाना सुना होगा, दैया रे दैया चढ़ गए पापी बिछुआ, ये गाना जो है ये मूल रूप से कुमाऊनी गाना है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हर क्षेत्र में उत्तराखंड के लोग आगे हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि भारत में पहला नोबेल प्राइज किसको मिला था? Who was the first Nobel laureate of India? मुझे उसकी लास्ट लाइन है अल्मोड़ा आई लव दी। तो आप ये समझ सकते हैं कि उत्तराखंड का कितना बड़ा योगदान है। सर रोनाल्ड रॉस जो थे वो उत्तराखंड में जन्मे थे। इसके अलावा दूसरे नोबेल लॉरिएट हैं, मिला था टीबी के इलाज के लिए। तो रॉबर्ट कॉच दूसरे नोबेल लॉरिएट थे जो हमारे उत्तराखंड से जुड़े हैं और जिनको नोबेल प्राइज़ इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने हमें कार्य किया था टीबी पर। और उनकी मृत्यु के बाद, या आप ये कह सकते हैं उनके जाने के बाद, पहला टीबी सैनिटोरियम जो है हिंदुस्तान में वो नैनीताल से 12 किलोमीटर दूर किंग एडवर्ड 7 टीबी सैनिटोरियम की स्थापना हुई थी।
तो ये टीबी सैनिटोरियम उस बात का गवाह है जिसके कारण आपके रॉबर्ट कॉच को नोबेल प्राइज मिला था। और आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए मैं एक बात ये और सभी लोगों का स्वागत है। हमारे बीच में तिमारपुर से ज्ञानेंद्र भट्ट जी अपनी टीम के साथ आ रखे हैं। देव जी हमारी तिमारपुर से आ रखे हैं, पिंकी रावत जी हैं और देव फोनिया जी हैं। और तिमारपुर में बहुत एक्टिव टीम है, ये उत्तराखंड एकता मंच तिमारपुर है। और हमारे बीच में ऐसे शख्स हैं, हमारे बीच में गजेंद्र चौहान जी बुराड़ी से हैं, हमारे मोहन बिष्ट जी और सचिव सौरभ सिंह नेगी जी। और हमारे नई दिल्ली से श्री अंकित ढोंडियाल जी आ रखे हैं, दया जी आ रखे हैं, अनिल जी आ रखे हैं नई दिल्ली से। और पटेल नगर से पर्वतीय कला मंच भागीरथ और पूरण सिंह रावत जी आ रखे हैं। और कोई भी संस्था अगर रह गई हो तो कृपया करके यहाँ पे हमारा नाम है, आप लिखवा सकते हैं। और एक चीज़ और है कि समाज को चलाने के लिए दान की जरूरत होती है, तो कोई भी व्यक्ति कोई भी समाज सेवी अगर डोनेशन देना चाहते हैं तो यहाँ एक टीम बैठी हुई है, वो आप यहाँ पे आकर डोनेशन दे सकते हैं। या कोई व्यक्ति कार्यकर्ता के रूप में जुड़ना चाहते हैं तो अपने नाम नंबर लिखवाना चाहते हैं। और अब हमारे बीच में हमारे बीच में ऐसे शख्स हैं कि जिन्होंने उत्तराखंड एकता मंच को खड़ा कर। रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप थोड़ी सी ऊर्जा भर दें। जय बद्री केदार, जय बद्री केदार, जय बद्री केदार, जय बद्री केदार। बहुत बहुत धन्यवाद। झुंगरू खेगा कि हम लोग बड़ा हुआ, आज हम लोग की सुध बुद्ध भूल गया, तो ये हमारा कर्तव्य चाह कि जय वे पूर्णिमा को दो झुंगरू खेगा हम बड़ा हुआ छा, वही माटी की रक्षा, वही माटी को कर्ज हम सब तक ही याद रखना चाहूँ चा। ठीक चा हम पर वास्ता यहाँ छा, खाण कमाण वास्ता यहाँ छा, लेकिन हम कल यहाँ छा ये भी सूचना विषय चा। अगर ये सब चीज जो हमारे पितरुला हमारे पूर्वजुला सजायूं छयो, बसायूं छयो, रसायूं छयो, अगर ये चीज हम भी वक्त ये चीज से बरकरार रखता, जो डालू एक बोल देना कि एक डालू जो हमारे पूर्वजों को लगायूं छयो और उनको खूब हैरू डाल बनायूं छयो, लेकिन भाई बंधों वो एक डाल थे कि वो जर्जरा केरी की सुकन बैठ गया और एक दिन कख इन न हो जाओ कि वो एक जलोड़ भी सूख जाओ और वो डाल भी पोड़ जाओ। पर अब भगत है गया कि वो डाल थे कि पानी दिन हम सब बोला ये हम सब करते बचा, ताकि हम अपनी पूर्वजों को अपने पुरखों को कर्ज उतार सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल। एक बात आप इस बात को सुन लीजिए, ये आज हम जो यहाँ बैठे हैं इसका कोई ऑब्जेक्टिव है। यहाँ से उत्तराखंड से लोग आए हैं, लुधियाना से आए हैं, चंडीगढ़ से आए हैं, शिमला से हमारे आदरणीय सुनील जोशी जी आए हैं, राम प्रसाद सर आए हैं। ये क्यों आए? 115 मीटिंगें पूरे भारतवर्ष में कर लिए, वो क्यों करी है? इसका विधानसभा में प्राइवेट बिल आ गया, वो क्यों आया है? आप समझिए इस बात को। हमें हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, हमें उत्तराखंड क्यों छोड़ना पड़ा जी? रोजगार, हाथ खड़ा कर दिए, हाँ या ना? रोजगार था ना हमारा पहला मुद्दा। रोजगार के लिए हम लोगों ने क्या करा? अपने पहाड़ों को, अपनी देवी देवताओं का छोड़ के और प्लेन की तरफ आने लगे। आगे जी। लेकिन एक क्वेश्चन मैं सबसे पूछूंगा, इस बार हाथ खड़ा कर देना, किसको कैसे उम्मीद है? आप में से किसको अपने दम पे ये उम्मीद है कि वो घर वापसी कर लेगा अगले 20 साल के अंदर? वो हाथ खड़ा कर दे अपने दम पे। और वो क्या माध्यम है? 5वीं अनुसूची। क्या माध्यम है जी? 5वीं अनुसूची क्या होती है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। ये बात यहां से आपको लेके जानी पड़ेगी। 5वीं अनुसूची वो चीज है जो आपको पूरे उत्तराखंड के पहाड़ के, नदियों के, जंगलों के अधिकार देता है। और इससे जो भी संसाधन निकलेगा उससे रोजगार का अधिकार सबसे पहले किसको मिलेगा? उत्तराखंडियों को। किसको मिलेगा जी? इसलिए बैठे हम। दूसरा, हमारे यहाँ पे चाहे हरिद्वार हो, चाहे उधम सिंह नगर हो, हमें चीन का मालूम आपको क्या कर रहा है, लद्दाख में नीफा में क्या कर रहा है। हमारे गांव खाली हो जाएंगे तो कब वो अंदर घुस जाएंगे को पता नहीं चलेगा हमें। तो राष्ट्रीय हित में भी ये बहुत जरूरी है कि हमारी गांव वापसी हो।
उत्तराखंड वापस से हो। आप लोग यहाँ आए, अपना समय निकाल के आप। ये तो 1893 में छीन लिया गया था, अंग्रेजों ने छीना था, लेकिन आज जो समाज है, जो सरकारें हैं, जो राजनीति है, वो हमसे हमारी पहचान को छीन रही है। बड़े पैमाने पर पहाड़ में आपको लोग मिल जाएंगे बोलते हुए कि साहब बींग तो जाना छो बचाने है ना, बींग तो जाते हैं और बचा नहीं पकते। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। अगली पीढ़ियों को उनका गढ़वाली बोलनी नहीं आ रही, कुमाऊनी बोलनी नहीं आ रही, उनको अपने गांव के रास्ते नहीं है, और बोलते हुए मेरे शर्म आती है कि हम पहाड़ी हैं। मैं हमेशा से कहता हूं, मैंने तो जो डॉक्टरेट करी थी उसमें भी लिखा था स्पष्ट तौर पर कि मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूं, विज्ञान नीति का विद्यार्थी हूं, और मैं कहता हूं कि समाजशास्त्र के जो क्राइटेरिया है ट्राइबल का, आदिवासी होने का, उसके तरीके हैं कि आपका जनजीवन एक अलग तरह का होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए, आपका मेडिसिन सिस्टम एक विशिष्ट होना चाहिए, आपका अपना पहनावा विशिष्ट होना चाहिए, आप एक विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिति में रहने चाहिए, आपके जागर हैं, आपके हमारी दवाइयों का सिस्टम है, ये सारी विशिष्टताएं हैं जो हमें आदिवासी ट्राइबल बनाने होंगे, उन रास्तों को भूल चुके होंगे, और तब उनके सामने पहचान का संकट आएगा, तब वो कहेंगे हाँ साहब छीत छाया वो खागा पर कक्ष गो पता नीच। इसलिए जरूरी है कि हम शेड्यूल 5 की बात करें, इसलिए जरूरी है कि स्पष्ट तौर पर हम राजनीतिक स्टैंड लें। ये राजनीति है, हम यहाँ कोई भजन करने नहीं आ रखे। मैं तो स्पष्ट तौर पे कहता हूँ कि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ। मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूँ कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन एक राजनीतिक आंदोलन था। कुछ लोग उसमें भजन करने जरूर आए थे और उन्हीं का नुकसान हुआ है कि आज हम नुकसान झेल रहे हैं। अगर 1994 दौर में जब हम छात्र थे उस टाइम स्पष्ट राजनीतिक लाइन ली जाती और आज दो अभी दो का नारा ना होता और स्पष्ट तौर पर भाषा का नारा होता, क्षेत्र का नारा होता, भूगोल का नारा होता, विकास के मॉडल का नारा होता, तो संभवतः आज जो हम समस्या झेल रहे हैं वो ना झेल रहे होते। इसलिए आज जरूरी हो गया है कि हम स्पष्ट राजनीतिक लाइन लें। जिन राजनीतिक दलों के हम समर्थक हैं, जिन राजनीतिक दलों की टोपियां पहन रहे हैं, उनसे भी पूछें कि अपना स्टैंड क्लियर करो इस मुद्दे के ऊपर, अपना क्लियर बिल्कुल स्टैंड कीजिए, बताइए कि क्या आप हमारे शेड्यूल 5 की लड़ाई के समर्थक हैं या नहीं है। उनसे बताइए कि आप हमारी पहचान के साथ खड़े हैं या नहीं है। ऐसा ना हो कि पूरे के पूरे खेत के खेत उजाड़ दिए जाएं पर्यटन के नाम पर, निर्माण के नाम पर। ऐसा ना हो कि धीरे धीरे हमारे बाबा बागनाथ को छीन लिया जाए। ऐसा ना हो कि हमारे सांस्कृतिक, हमारे जो कल्चरल सिस्टम थे उनको छीन लिया जाए और बड़े पैमाने पर बाबाओं के और माताओं के भजन होने लग जाए, जो कि हो रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है। हमें स्पष्ट तौर पर शेड्यूल 5 चाहिए, और ये शेड्यूल 5 ही है जो जिसको हम कहते हैं कि ट्राइबल स्टेटस है, जो हमारी पहचान होगी। ये हमारे पास अंतिम मौका है, सन 26 में परिसीमन होना है। मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तराखंड एकता मंच का, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय केदार, जय उत्तराखंड। लाड और गधेरा बेटी रोजी रोटी और आगे की पीढ़ी के लिए संघर्ष करने वाले सम्मानित और आदरणीय मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माता बहनों, मैं सबसे पहले उत्तराखंड एकता मंच को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ऐसे विषय को जो हमारी मूल आवश्यकता भी है और जिस राज्य के हम निवासी हैं, जो नाप है, बेनाप है और जंगलात है। नाप भूमि में तो मनुष्य रहते हैं, बेनाप भूमि जो राजस्व की है और बची हुई भूमि जंगलात की है, ये भी एक सोचने का विषय है। एक बार जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। वीडियो बना, फोटो खाए तो यार ना भैया।